तो देखिए भक्ति महारानी कहती है कि नारद जी, जैसे आपने कयादु कुमार प्रहलाद पर कृपा की, जैसे आपने ध्रुव पर कृपा की है, ऐसे मेरे ये ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, आप इन पर भी कृपा कीजिए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास में अपना मुख लगाया और जोर से आवाज दी, ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धिताम। अरे ओ ज्ञान, अरे ओ वैराग्य, भैया उठ जाओ, तुम सो रहे हो। नारद जी ने वेदांत धुनी, वेदांत घोष बार बार गीता का पाठ किया। गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, इससे कुछ भी असर नहीं हुआ। नारद जी को चिंता हो गई। फिर 4 वेद सुनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों के भाग उपनिषद सुनाए, पंचम वेद महाभारत सुनाया, तब भी नहीं जागे। नारद जी सोचने लगे, ओहो निद्रा कथम याति बदसम से मैं तरम। पहली बात तो ये निद्रा, उससे ज्यादा खतरनाक ये बुढ़ापा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, उद्ध में सप्लस्त्रियम भविष्यति न संशय। हे नारद, तुम जो उद्यम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें संत मिलेंगे, वे सत्कर्म के बारे में उपदेश देंगे, तो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने सोचा, अब क्या सत्कर्म बाकी रह गया। जब 4 वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता सुना दी, अब क्या बाकी रह गया। और आकाशवाणी ने भी नहीं बताया कि वो संत मिलेंगे कहाँ। चित्रकूट मिलेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ वहाँ मिलेंगे, कि मानसरोवर कैलाश में मिलेंगे, या अमरनाथ मिले, या चित्रकूट मिले, कहाँ मिलेंगे, स्पष्ट नहीं किया। मैं कहाँ जाऊं। ऐसे मन में नारद जी के विचार आया। नारद जी ने वहां से प्रणाम करके चल दिए। बड़े बड़े मठाधिपति है, महामंडलेश्वर है, जगत गुरुओं से मिले, सामान्य साधकों से भी मिले। सबने, किसी ने मौन धारण कर लिया, किसी ने अपने बिस्तर बीटे गोल कर लिए कि भाई जिसको चतुर्दश भवनों में परिभ्रमण करने वाले जो ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी नहीं जानते, तो हम क्या बताएंगे, हम कौन सी बात की बोली है, हमारे तो बस की बात ही नहीं है। तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया कि ऐसा कोई संत नहीं है। नारद जी परिभ्रमण करते हुए बद्री विशाल पहुंचे और बद्री विशाल में सनकादि ऋषियों के दर्शन हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज आप पुरुषों के भी पुरुष हैं, आप मेरे अग्रज बंधु हैं। नारद जी भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है, सनकादि ऋषि भी ब्रह्मा के पुत्र है, तो आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। महाराज संसार में 3 प्रकार की गर्मी होती है, लोगों के पास में 3 प्रकार की गर्मी होती है, लॉकेट की गर्मी, जैकेट की गर्मी और पॉकेट की गर्मी। नारद जी कह रहे, महाराज निर्बल के बलराम, मेरे पास में लॉकेट में पॉकेट में जैकेट। नारद जी तो कोई आश्रम भी नहीं है, कोई वाहन भी नारद जी की नहीं। तो सनकादि ऋषि है 4, सनक से नंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपकी कैसी अबाध गति है, आप से शरीर गोलोक धाम में जाते हो, साकेत धाम में जाते हो, बैंकुट में जाते हो, ब्रह्मलोक में जाते हो, आपकी अबाध गति है। आपके मुख में हरि शरणम ये शब्द रहता है, आपके निकट बुढ़ापा नहीं आता, आप हमेशा 5 साल के बने रहते हैं। और आपने जरा टेढ़ी नजर करके एक बार भगवान के द्वारपालों को देखा तो उनको असुर योनि में नीचे गिरा दिया, और आपकी कृपा बरसी तो फिर वे द्वारपाल बन गए। तो महाराज बताइए, कृपा कीजिए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। तो बोले, अहो नारद धन्योसी वृत्तानाम शिरोमणि। हे नारद, आप वास्तव में धन्य हैं, आप वृत्तों के मुकुटमणि। आप जैसे महापुरुष ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा। नारद जी ये तो पहले से ही विद्यमान है। नारद जी ने कहा, महाराज हमें कोई ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना है, प्रथम हमारी बात है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। ये मेरे में पूछ रहा हूं आपसे कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, एक सवाल। दूसरा सवाल है, भक्ति महारानी के मन में जो अपार कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे होगी। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि आकाशवाणी ने सत्कर्मों के बारे में कहा, वो सत्कर्म कौन से। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी अपने टीका टिप्पणी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ,
कोई भी यज्ञ करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा और फिर भी संशय बना रहेगा। इससे सबसे ज्यादा बढ़िया है कि आपको ज्ञान वैरागी को जागृत करना है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करनी है, तो आप एक ही काम करो कि आपको भागवत की कथा रूपी यज्ञ करना है। बोले महाराज कथा से क्या होगा? जब हमने 4 वेद सुना दिए, चारों वेदों से ज्ञान वैरागी जागृत नहीं हो सके तो भागवत कथा से वो कैसे जागृत होंगे? बोले महाराज शंकर ऋषि ने कहा नारद जी वेद क्या है? वेद तो निगम कल्प वृक्ष है। और भागवत क्या है? भागवत तो वो है जो आपने देखा होगा कल्प वृक्ष से कभी फल लगता है, वो भागवत तो फल है। और बिना वृक्ष से कभी फल होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। आपने देखा कोई आम है हापुस आम, कलकत्ता में बॉम्बे में बहुत आते, तो आपने हापुस आम देखा, आम खाया, आपको बहुत अच्छा लगा कि आम तो बहुत अच्छा सरस है, तो आपके मन में आया कि आम इतना मीठा है तो आम की माँ कितनी मीठी होगी। तो अगर आप वृक्ष के मुंह मारो तो त्वचा भी टूट जाएगी, पर रस वो नहीं मिलेगा। जो फल में रस है वो वृक्ष में नहीं है। जैसे दूध में घी है, सीधे आपका रसास्वादन नहीं होता। दूध को गर्म करो, फिर ठंडा करो, ठंडा करके जावन दो, फिर दही बनाओ, फिर दही मंथन करो, माखन निकालो, फिर माखन से वो उसको गर्म करके एकदम ताके ताज़ा गोघृत निकाल लो। तो कितनी मेहनत है। फिर गोद से घी, गोघृत से कुछ भी बना लो, पराठा बना लो, दूध से पराठा नहीं बन सकता, पर दूध में घी तो है ही। तो ऐसे ही ये भागवत है। भागवत भाग कहते ही लोगों के भाग्य उदय हो जाता है, गया कहता ही गुमान मिट जाता है, और वह कहता ही चारों वर्णों में राधा माधव के चरणों में प्रीति हो जाती है, और ते कहता ही भव सागर तर जाते हैं। भागवत ऐसे, भागवत की कितनी बड़ी शास्त्रों में महिमा गाई है सज्जनों। और नारद जी कह रहे हैं कि आपको तो पता ही है, वेद वेदांत के पारगामी, गीता की ब्रह्म सूत्र की रचना करने वाले वेद व्यासी नारद जी, आपने खुद ने वेद व्यासी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है। भागवत से क्या नहीं हो सकता है? इनकी महिमा कितनी है। भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जित ने सत्संगम से लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मंदांधकार नाशम विदाये तदो देते विवेके। बहुत जन्मों का, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत का सत्संग मिलता है। तो सत्संग की कितनी महिमा है, ये आप लोगों का, पादवासी धाम का, पादवासी गांव का, दुगोरों का, सबका सौभाग्य है कि सत्संग की कितनी महिमा है। मोको लाग्यो रे सत्संगिया थारो भाई, मोको लाग्यो रे, मोको लाग्यो रे सत्संगिया थारो भाग जागो रे, मोको लाग्यो रे। सत्संगी तारो भाग जागो
व्यासर भगवान की, भागवत भगवान की, संत भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए सनकादि ऋषियों ने कह दिया कि आप भागवत की कथा सुनाओ, जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा बताइए। नारद जी ने कहा महाराज आप त्रिकालदर्शी महापुरुष है, कैसी इनकी महिमा है और ये भागवत की कथा कौन सी जगह होनी चाहिए। तो बोले भागवत की कथा हरिद्वार, हरि का द्वार है, अंध नाम का घाट है। देखिए कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कोई आवाज नहीं हो, कोई वायु प्रदूषण नहीं हो, कोई आवाज नहीं। कथा में 3 बातों की जरूरत रहती है। एक तो मन की एकाग्रता, मन बिल्कुल शांत रहे, एकाग्र, मन की एकाग्रता। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एकदम शांत, मन की एकाग्रता एक बात। दूसरी बात है हृदय की निर्मलता। तीसरी बात अनुकूल मन, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कथा के प्रति, तभी आनंद आएगा। तो किसी ने कहा महाराज हरिद्वार जब सनकादि ऋषि और नारद जी मिले, कहाँ बद्री विशाल में मिले थे, तो यहाँ नीचे लेकर क्यों आए हरिद्वार में? कथा तो बद्रीनारायण में हो जाती। बोले कथा तो बद्रीनारायण में हो जाती है, पर वहाँ श्रोता नहीं मिलते। बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। वहाँ लोग जाते हैं ना, पहली प्राचीन हिंदू संस्कृति में लोग महाप्रयाण के लिए, महाप्रयाण का अर्थ है वन मोक्ष के लिए जाते थे कि अब बेटों को, पोतों को, सबको हाथ जोड़ लिया, 5-6 महीनों की खाद्य सामग्री साथ में ले ली, सूखी सामग्री, और बोले बेटा बस हम जा रहे हैं, वहीं भजन करेंगे और गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे लोग जाते। कुछ परमहंस वो समाधि लगा कर बैठे, तो वहाँ जाकर वो महाप्रयाण के लिए अपनी समाधि लगाते और भगवान का चिंतन करते करते सभी को छोड़ देते। तो वहाँ श्रोता नहीं मिलेगा। कथा तो बद्रीनारायण में हो जाएगी, पर श्रोता नहीं मिलेगा। और हरिद्वार है, ये ग्रस्तों के बीच में भी नहीं, हरि का द्वार है, आनंद नाम का घाट है, शांत वातावरण है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है, गंगा का पावन तट है, कितना अच्छा है। तो यहाँ कथा होगी तो यहाँ मुरादाबाद वाले लोग भी आएंगे, और यहाँ कथा होगी तो मुजफ्फरनगर वाले लोग भी आएंगे, यहाँ दिल्ली वाले लोग भी आएंगे, शुक्रताल के लोग भी आएंगे, तो ज्यादा लोगों को लाभ होगा। और गृहस्थियों के बीच में नहीं, हरि का द्वार, आनंद नाम का घाट है। तो सबने हामी भर ली। सनकादि ऋषियों ने कहा चलो कोई बात नहीं है नारद जी, आपको एक काम करना है, सब लोगों को नूता दे देना। तो देखिए सबके वाहन है, किसी के नंदीकेश्वर का, शिव जी के नंदीकेश्वर का वाहन है, जगदम्बा भवानी के बब्बर शेर का वाहन है, तो किसी के मयूर का वाहन है, तो किसी के उल्लू का वाहन है, किसी के चूहे का वाहन है। पर हमारे नारद जी के कोई वाहन नहीं है, नारद जी के कोई आश्रम नहीं है, पर नारद जी की आबाद गति है। 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, सब लोगों को नोता दे दिया है। कथा करने वाले सनकादि ऋषि है और कथा कराने वाले नारद जी है, दोनों निष्कामी है, कोई लेना देना नहीं है। और वही यहाँ 7 दिन की सरिता बहेगी ज्ञान भक्ति वैराग्य की। जिनको भी अपने जीवन को रूपांतरित करना, जिनको महान बनाना है, दिव्य बनाना है, गोविंद की गोद में बैठना है, तो ये कथा प्रेम से श्रवण कीजिए। तो ये बात त्रिभुवन में फैल गई है, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक में हो हल्ला हो गया कि ऐसी कथा हो रही है, हम क्यों पीछे हैं। तो देखिए 33 करोड़ तो देवी देवता, वो सब दिव्य रूप धारण करके आगे। मार्कंडीय है, साकल ऋषि है, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, पराशर, सयासुर, जाजली, जनु, वामदेव जी, 54 ऋषि, अगस्त्य, सब बड़े बड़े ऋषि मनीषी आ गए। और सदग्रस्त लोग हैं वो भी, देवगण भी, और देखिए वनस्पति है, सब आए हैं। और सच्चा प्रेम होता है तो देखिए हमारे बांके बिहारी जी को, यशोदा के लाल को भी कथा में आना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मांड घाट पर है, चाहे वो निधि वन में है, चाहे वो सेवा कुंज में है, चाहे वो कुसुम सरोवर पर है, और चाहे वह महावन में है, तो भी उनको यहाँ देखिए दुगोर गौशाला में आना पड़ेगा। कब आएंगे वो? जब हम सच्चे मन से उनको पुकारेंगे। तो आइए मीठी मीठी ताली के साथ में उनको याद करते हैं। आ जाएंगे
आजा रे आजा हो श्याम आजा रे आजा, आजा रे आजा हो कान्हा आजा रे आजा, बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा, आजा रे आजा हो कान्हा आजा रे आजा, आजा रे आजा ओ श्याम आजा रे आजा, आजा रे आजा हो कान्हा आजा रे आजा, आजा रे आजा ओ कान्हा आजा रे आजा, बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा, आजा रे आजा हो कान्हा आजा रे आजा, आजा रे आजा ओ श्याम आजा रे आजा, आजा रे आजा हो कान्हा आजा रे आजा, बड़ी देर भई आजा आजा ओ बड़ी देर भई आजा आजा ओ तो तेरी हुई आजा आजा ओ तो तेरी हुई आजा आजा। तुझसे जुड़ी मेरी प्रीत की डोरी, तुझसे जुड़ी मेरी प्रीत की डोरी, तुम शाम चंदा तो मैं हूँ चकोरी, तुम शाम चंदा तो मैं हूँ चकोरी, आजा रे आजा हो श्याम आजा रे आजा, आजा रे आजा ओ श्याम आजा रे आजा, आजा हो कान्हा आजा रे आजा, आजा रे आजा ओ कान्हा आजा रे आजा।
बाल कृष्ण लाल की, ब्रज के भगवान की, गायों के गोपाल की, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए वहाँ अषट तीर्थ आ गए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि भवन्ति तत्र यत्र अच्युत। जहाँ मेरे गोविंद की कथा होती है वहाँ कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए कि अमुक हमारे ये काम था, वो था, ये था, वो था। ऐसा नहीं, बहानाबाजी करते करते बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। कम से कम अब तो कृष्ण कथा सुनो। तो हजारों संत पूर्व दिशा से, हजारों संत पश्चिम दिशा से बाहरी भीड़ हो रही है। देखिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सरल रंध्र आई भवन से मना। जिन लोगों ने हरि की कथा इन कानों से नहीं सुनी है, उनके कान तो क्या चूहों के बिल है। देखिए कानों की शोभा कुंडल दान करने से नहीं होती है, कानों की शोभा तो कृष्ण कथा श्रवण करने से होती है। हाथों की शोभा है कंकण पहनने से नहीं होती है, हाथों की शोभा तो सत्संग में, कथा कीर्तन में ताली बजाने से होती है। होठों की शोभा राम राम करने से होती है, लालिमा लगाने से नहीं होती है। तो ऐसी कृष्ण कथा, हाँ हजारों हजारों संत आ गए हैं। पहले सबसे प्रथम पूजा आरती स्तुति वंदन किया है। सनकादि ऋषियों ने अपना स्थान ग्रहण किया है और सनकादि ऋषियों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या, देखिए ये 7 दिन नहीं बताया, यह बताया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जैसे बूढ़ा आदमी होता है, कोई रसायन लेता है, कोई टॉनिक लेता है, तो वह हमेशा उसमें उठने बैठने की शक्ति बनी रहती है। ऐसे ही आध्यात्मिक खुराक है भागवत की कथा, तो इसको तो सदा ही सेवन करना चाहिए। यस्या स्मरण मात्र ने हरिश्चितम समाश्रये, केवल एक बार स्मरण करने मात्र से, एक बार सच्चे मन से एक दिन की कथा श्रवण करो तो हमारा कन्हैया इतना दयालु है, दूसरे दिन आपको बिना नूते दिए वो यहाँ ले आएगा। और कन्हैया तो देवता है, वो आपके हृदय में बैठ जाएगा, फिर आपको लौकिक दुनिया की ओर, भौतिक दुनिया की ओर जाने ही नहीं देगा। वो ऐसी कृपा करेगा, आपको शाश्वत आनंद खुशियां प्रदान करेगा। पर वो किसके घर में बैठते हैं? जिसका घर स्वच्छ होना चाहिए, घर में कोई कचरा नहीं होना चाहिए। मानो आपने हमको न्योता दिया कि महाराज कल हमारे घर भोजन करना है, मैं आपके घर आऊंगा, आपने क्या किया, अपने मेन गेट पर आपने कूड़ा कचरा डाल दिया, बदबू मार रही है। तो मैं गेट तक आया, फिर इतनी दुर्गंध आ रही है कि नासिका ही फट रही है। तो मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, मैं फिर कभी आऊँगा, आज माफ कर दो, मुझे जाने दो। तो मैं एक साधारण व्यक्ति भी आपके घर में मैं नहीं आ सकता, तो वो बांके बिहारी जी है, वो आपके घर में कैसे आएगा? अगर आपका घर स्वच्छ नहीं है, घर का अर्थ है शरीर, इस शरीर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, विमनस्य है, ईर्ष्या से भरा है, कूड़ा कचरा भरा है, तो ठाकुर जी कैसे आपके घर में आएंगे? तो ये कृष्ण कथा सुनो, इस कचरे को बस निकाल दो, स्वच्छ करो और भक्ति महारानी को हृदय में बैठा दो। तो भक्ति महारानी क्या करेगी? आपके घर में चौका लगा देगी, आपके घर को स्वच्छ कर देगी। फिर आपको परमात्मा के पीछे, गोविंद के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, भगवान आपके पीछे भागेंगे। तो भक्ति महारानी की ऐसी महिमा है। देखिए इस भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। यहाँ सुखदेव महाराज और परीक्षित का बड़ा अद्भुत संवाद है। यहाँ सूजी और सनकादि ऋषियों का, सनकादि ऋषि और नारद जी महाराज का बड़ा अद्भुत संवाद है। तो कन्हैया हृदय में बैठ गया ना, तो वो टेढ़ा है। तो देखिए उनकी जन्म की घड़ियां हैं, वो भी टेढ़ी, उनकी अंगुलियां भी टेढ़ी, उनका मुकुट भी टेढ़ा। तो उनकी यमुना भी टेढ़ी, उनकी यशोदा मैया डुकरिया भी टेढ़ी, उनकी गोपियां भी टेढ़ी। और टेढ़ा भगवान को हृदय में बैठ जाएगा तो कभी बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेगा। तो ऐसे भक्ति महारानी की महिमा है, ऐसी कृष्ण कथा की महिमा है। वो सबसे बढ़कर ने गंगा गया काशी पुष्कर, पुष्करम से प्रयागम, पुष्कर प्रयाग गंगा गया, सबसे बढ़कर उनकी महिमा बताई है।
तो ऐसे ये भागवत श्लोकार्थम श्लोकपादम का पठेत भागवतम चाहिए नित्यम पुण्यम प्राप्नोति रासवी असुमेध यज्ञ। आधा श्लोक, चाहे आप एक श्लोक पढ़े चाहे आधा श्लोक पढ़े, रासुमेध वाजपेयी यज्ञ से भी बड़ा ये पुण्य है नित्य भागवत का पाठ करना, महापुरुषों का संतों की सेवा करना, तुलसी को छींचना और गौ सेवा करना, ये चारों बराबर बताया शास्त्रों में। ऐसी इस भागवत की महिमा है। फिर भी जिस दुष्ट ने घड़ी आधी घड़ी भी ये कृष्ण कथा नहीं सुनी है तो मानो कि उसने तो वो पृथ्वी के बाहर है, उसने अपनी माँ को परसों पीड़ा पहुंचाई है। वो तो रास्ते के समान है, वो चंडाल के समान है। नारद जी ने कहा शंकादि ऋषियों से, महाराज आप गालियां क्यों दे रहे हैं? बोले हम गाली नहीं दे रहे, ये तो सूरज के देवगुण ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो चंडाल के समान है, पृथ्वी के बाहर है। तो ऐसे लोग क्या काम के बताओ? नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? जो परमात्मा का चिंतन करता वो स्वर्ग, जो लौकिक चिंतन करता वो नरक है, वो नरक तुल्य है। भागवत की बड़ी शास्त्रों में महिमा बताई है। ऐसी ये भागवत की कथा है। तो देखिए सबसे बढ़कर इनको बताया। शौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया कि महाराज ये कथा सबसे बढ़कर कैसे हो गई? बोले यदा कृष्णो धर्म त्यक्त्वा स्वपदम गंतुम उद्यते एकादशम परिशोध्या उद्धवो वाक्यम अब्रवीत। देखिए जब भगवान एकादश स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान वैराग्य ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और भक्ति क्या है उनकी वो व्याख्या कर रहे थे। व्याख्या करते करते भगवान ने अपनी ज्ञान वैराग्य की लीला को समेटकर और प्रभु गोलोक धाम जाने लगे। तब उद्धव जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर कहा महाराज अब आप तो जाना ही चाह रहे हैं, पर प्रभु आपने भक्तों के लिए निर्गुण निराकार को छोड़कर आपने सगुण साकार रूप धारण किया है। अब आप चले जाओगे प्रभु तो फिर ये कलयुग आ जाएगा। कलयुग में लोग अज्ञान में अंधे हो जाएंगे। ये गो रूप धारण करने वाली ये पृथ्वी माता है, ये भी किसकी शरण में जाएगी? मुझे तो आपके अलावा कोई इनकी रक्षा करने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। तो हे गोविंद मत जाइए, मत जाइए। तो मेरे गोविंद ने क्या किया? अपने सोर्स कला से इस भागवत भगवान के अंदर प्रवेश किया कि भक्तों के अवलंबन के लिए रहेगा। तो तेने आवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो वास्तव में ये मेरे गोविंद की वांगमयी मूर्ति है, ये साक्षात हरि का विग्रह है। तो देखिए इसका पठन करने से, श्रवण करने से, निधि ध्यान करने से ये कहते हैं दशनाथ पापनाशन, ये पापों को क्षय करने वाली है। ऐसी भागवत की ये कथा चली। तो देखिए सज्जनों शौनकादि ऋषि युवासुर जी से पूछ रहे हैं तो वहाँ क्या घटना घटी है? साक्षात भक्ति महारानी है, ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट होगी। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने देखा कि सब लोग शांत भाव से ये कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई नाचने वाला नहीं है। तो वहां भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में नृत्य करने लगी। फिर भक्ति महारानी ने पूछा कि नारद जी आपने सब लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की है, अहम को है तिष्ठामी अधुना, मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए भी कोई जगह बताइए नारद जी महाराज। तो नारद जी ने कहा हे भक्ति महारानी, ये जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं आप उनके हृदय में विराजित हो जाइए। देखिए जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाती है वो त्रिभुवन में धन्य हो जाते हैं। सकल भवन मध्य निर्धन स्ते अपि धन्य, वो निर्धन होने पर भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाती है। देखिए ऐसे लोग भाव में डूब गए हैं कि देह की सुधि भी नहीं है और साक्षात बांके बिहारी जी ब्रज के भगवान अपने परिकरों के साथ में मानो प्रकट हो गए और प्रभु प्रकट होते ही चारों ओर से जय जयकार होने लगी है और अमीर गुलाल पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी। लोगों को देह गए की भी सुधि नहीं है और कृष्ण प्रेम में डूब गए। ओ कान्हा मुझको भी
ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सामने। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सावरे। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सावरे। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सावरे। तेरी ही आराधना को नैन हुए बावरे। 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 चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में। चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में। ओ चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में। चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सावरे। 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 तेरी ही आराधना को नैन हुए बावरे। तेरी ही आराधना को नैन हुए बावरे। चाहे मन दासी बन रहूं तेरे संग में। 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 ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में।
नैया पे तुम हो मैया, पारे लगा दो आके कृष्ण कन्हैया, पारे लगा दो आके कृष्ण कन्हैया। तुझे पुकारा है तेरा ही सहारा है, तुझे पुकारा है तेरा ही सहारा है, तुझे पुकारा है तेरा ही सहारा है, तुझे पुकारा है तेरा ही सहारा है। ओ कान्हा तुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा तुझको भी रंग ले अपने रंग में। अरे ओ कान्हा तुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा तुझको भी रंग ले अपने रंग में। नाम तेरा लिख लिया सामने, अब नाम तेरा लिख लिया सामने, तेरी आराधना को तेरे हुए दावरे, तेरी आराधना को तेरे हुए दावरे। अब चाहे मन रस मन रहो तेरे संग में, चाहे मन रस मन रहो, चाहे मन रस मन रहो तेरे संग में, 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 चाहे मन रस मन रहो तेरे संग
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, ब्रज के भगवान की, गायों के गोपाल की, यशोदा के लाल की, नंद के दुलारे की, जय श्री राधे श्याम। तो देखिए भक्त कृष्ण प्रेम में इतने डूब गए कि दे गए की भी सुधी नहीं, देहाध्यास भी नहीं। ऐसा ये कृष्ण प्रेम है। कैसे भागवत भगवान की महिमा है। नारद जी ने कहा महाराज ज्ञान योगी कथा सुनता है, कर्म योगी कथा सुनता है, भक्ति योगी कथा सुनता है, मोक्ष को पाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे कैसे लोगों को ये भागवत मुक्त कर देती है, इनके बारे में बताइए। सनकादि ऋषि ने कहा नारद जी, जो लोग दुष्ट लोग हैं, रात दिन अपने माता पिता की भी निंदा करने वाले लोग हैं, उल्टे मार्गों से चलने वाले लोग हैं, कुपथ पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी अगर कृष्ण कथा में आ जाएं, बैठ जाएं, तो वो अगर कृष्ण कथा सुने तो उनकी भी सदगति हो जाती है। नारद जी क्या बोलूं, जो मदिरा पीने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, सोन की चोरी करने वाला, विश्वासघात करने वाला, ऐसा पापात्मा भी अगर कृष्ण कथा में आ जाए और वो दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि हमने जीवन में बुरे कर्म किए पर अब नहीं करेंगे, तो उनकी भी सदगति हो जाती है। और जन्म से लेकर जीवन पर्यंत जिसने बुरे कर्म किए और बुरे कर्म करता करता मर गया और प्रेत हो गया, उस प्रेत आत्मा का आह्वान करें वैदिक मंत्रों के द्वारा और उनके लिए आसन दे, संकल्प छोड़ दे, तो उसकी भी सदगति हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की, बिहारी लाल की। मेरे ठाकुर जी तो कितने दयालु हैं। एक कंजूस व्यक्ति था, कभी धर्म कर्म कुछ नहीं करता। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, पति ने, सब लोग गंगा दशमी, विजय दशमी
और पर्वों पर हरिद्वार जाते हैं। आपसे अपने से घर से तो 12 किलोमीटर है। एक दिन तो आप ही गंगा जी जाओ, हरिद्वार जाओ, कम से कम स्नान तो कराओ, गंगा के किनारे ही बैठे। तो वह इतना कंजूस व्यक्ति कि गंगा जी गया तो उसने कहा हरिद्वार हर की पेड़ी पर जाऊंगा तो पंडित तंग करेंगे, रुपया एक भी देना नहीं। आखिर उसने निर्णय लिया कि जहाँ मुर्दे जलाते हैं, शमशान घाट है, गंगा तो वहां से छूती हुई जाती है, तो वहां जाऊंगा तो वहां कोई पंडित तो आते नहीं, आराम से स्नान करूंगा। तो वे वहीं पहुंच गया, मुर्दा घाट पर जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहां पहुंच गया। उसने देखा यहाँ कोई नहीं है बस, और उसने कपड़े खोले, डुबकी लगाने लगा। इतने में पंडा जी, भगवान ने खुद पंडा का रूप धारण कर लिया और पंडा जी आगे कहे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब पंडा जी ने सोचा कि यहाँ मुर्दे घाट पर ही आ गया कि हम तो यहीं पड़े रहते, आप जैसे यजमान आते हैं 12 महीनों का एक बार में ही दे देते हैं, बस मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या लेना देना। तो वहीं अब बोले मुर्दे घाट पर, बोले हम तो यहीं रहते हैं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो कोई आप जैसे अतिथि आते हैं यजमान और 12 महीनों का खाने खाद्य सामग्री देते, हम बड़े मस्त रहते हैं, अपना भगवान का भजन करते हैं। तो बोले हम तो आपको एक वक्त का भी नहीं देंगे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है पंडित जी, आपको देना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा। बोले हाँ देना पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले भैया मैं तो एक डेला दूंगा, और वो भी अभी नहीं बाद में दूंगा। क्या उधार लिखा तो कोई बात नहीं, अब एक डेला 1 रुपया लिखा गया, 1 रुपया देंगे। अब वो यजमान ने उसने स्नान किया, इतना कंजूस व्यक्ति कि 1 रुपया बोल दिया, वो भी उधार। अब अपने घर को गया तो लार लार